हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को शायद यह बात नहीं मालूम है कि हर चीज की एक सीमा होती है। एक रबड़ तनाव देने पर फैलता जरूर है, लेकिन उस फैलाव की भी एक सीमा होती है। उस सीमा से ज्यादा अगर तनाव दे दिया जाए तो वह रबड़ भी टूट जाता है। उसी प्रकार जो तानाशाही देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस तानाशाही की भी एक सीमा होती है। अभी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट चोरी के 100% सही प्रमाण दिए, जिससे यह साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। देश की जनता सोच रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऊपर से मोदी सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और संरक्षण दे दिए। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर की भी बोली भाषा में तानाशाही झलकने लगी। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे। यह सब चल ही रहा था कि ऊपर से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तानाशाही का एक और बिल पेश कर दिया संसद में। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री जिस पर ऐसे आपराधिक मामले साबित हो जाते हैं जिसमें कम से कम 5 साल जेल का प्रावधान है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वह अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है तो 30 दिन के बाद 31वें दिन उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह बिल सही है कि गलत है, उसके पहले आप लोग एक उदाहरण देख लीजिए, तब आप लोग फैसला करना बिल सही है या गलत। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई ने 2019 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्हें 6 साल मतलब 2019 से 2025 तक परेशान किया गया। 2025 तक 6 साल तक जब ईडी सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार करने का कोई सबूत नहीं दे पाया, तब जाकर कोर्ट ने उन्हें खुद क्लीन चिट दे दी। कहा कि सत्येंद्र जैन पूरी तरीके से निर्दोष हैं, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण आज तक साबित नहीं हो पाया है, ना ही ईडी के पास कोई सबूत है। यह बिल वही मोदी और अमित शाह की सरकार ला रही है जो विपक्षी पार्टी के नेताओं को फर्जी में भ्रष्टाचारी साबित करती है, लेकिन जो अपनी पार्टी में है, बीजेपी में बैठे हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तब भी उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है साफ सुथरे होने का। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने खुद ही कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं लगता। अगर आप अपने पार्टी में बैठे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, विपक्षी पार्टी के लोगों के खिलाफ फर्जी में आरोप लगाएंगे, तो कैसे कोई इस बिल का समर्थन करेगा। अगर यह बिल पास हो जाता है तब तो आपको विपक्षी पार्टियों को समाप्त करने, विपक्षी नेताओं को समाप्त करने का एक बढ़िया तरीका मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता का पद समाप्त करना होगा तो सबसे पहले आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए उसे भ्रष्टाचारी साबित कर देंगे, उसके ऊपर आप आपराधिक मामला साबित कर देंगे। उसके बाद आप कहेंगे आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो गया है, आप अपना पद छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे तो 30 दिन चलेगा, 31वें दिन खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इस संविधान संशोधन बिल की बात की जाए तो इसमें कोई कमी नहीं है, या आज तक का सर्वश्रेष्ठ संविधान संशोधन बिल हो सकता है। लेकिन बात यहाँ यह पड़ रही है कि यह बिल ला कौन रहा है। यह बिल वही मोदी और अमित शाह की सरकार ला रही है जो आज तक ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टी के ईमानदार नेताओं को भ्रष्टाचार घोषित करती रही है। जहां एक तरफ मोदी सरकार का मानना है कि इस बिल के पारित होने से देश में लोकतंत्र की भावनाएं मजबूत होंगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, तो वहीं विपक्ष का मानना है इससे पूरी तरीके से राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। जैसे कोई राजा जब चाहे किसी मंत्री का पद समाप्त कर सकता है, उसी प्रकार का यह बिल है। मोदी सरकार जब चाहेगी तब किसी विपक्षी पार्टी के नेता का पद समाप्त कर सकती है। पहले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उसे भ्रष्टाचारी साबित करेंगे, उसके बाद 31वें दिन उसका पद खा जाएंगे, उसका पद खुद ही समाप्त हो जाएगा।